Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel English with Harish Panchal, and today we will discuss about the new topic, and our new topic is there will be. In our previous classes, we discussed there with is are, there with was and were, and now we will discuss there with will be for future. So let's start the video. Okay dear students, so today we are going to do the use of there और there का इस्तेमाल जैसे हम यहाँ और वहाँ के लिए करते हैं ये हमें पहले से ही पता है। आज हम इसका जो इस्तेमाल है वो करेंगे फ्यूचर के साथ। फ्यूचर में जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे विल बी, देयर विल बी के साथ सेंटेंसेस को बनाया जाएगा और इसकी जो पॉसिबल हिंदी होगी वो होगी होगा, होगे, होगी। तो चलिए एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं फटाफट। सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप देयर को यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर, उसके बाद विल बी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं देयर विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे सो विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपको देयर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो इस तरीके से आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। नाउ लास्ट जो सिंटेक्स रहेगा इसका देयर प्लस नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो ये आपके सिंटेक्सेस हैं। क्लियर? तो चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं। वहाँ एक कार होगी। वहाँ एक कार होगी। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन आ गई आपकी। सेंटेंस हम बनाएंगे देयर विल बी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ एक कार होगी। सबसे पहले देयर, उसके बाद विल बी एक कार, अ कार एंड फुल स्टॉप। क्लियर? नाउ नेगेटिव सेंटेंस देयर विल नॉट बी अ कार। ठीक है, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो नेगेटिव सेंटेंसेस में ये ध्यान देना विल और बी के बीच में आपको नॉट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक साथ नहीं लिखना है, विल बी नॉट नहीं करना है, विल और बी के बीच में नॉट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जैसे इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या वहाँ एक कार होगी? क्या वहाँ एक कार होगी? तो इस तरीके से सेंटेंस होगा हमारा क्वेश्चन का। तो जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे सेम विल का इस्तेमाल करना है, देयर बी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे विल देयर बी अ कार, विल देयर बी अ कार। उसके बाद हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल देयर नॉट बी अ कार एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसमें भी आपको ध्यान देना है विल और बी के बीच में आप देयर को इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे विल और बी के बीच में आप देयर नॉट को इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें गलती नहीं करनी, ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं जब सेंटेंसेस बनाते हैं। सो ये जो था आपका यूज़ ऑफ विल बी, देयर प्लस विल बी जो यूज़ है वो फिनिश हो गया है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूज़ ऑफ देयर यहाँ और वहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे विल बी, होगा, होगे, होगी। इसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे जैसे देयर विल बी ऑब्जेक्ट, देयर विल नॉट बी ऑब्जेक्ट, विल देयर बी ऑब्जेक्ट, विल देयर नॉट बी ऑब्जेक्ट। ये आपके सिंटेक्सेस हैं। सेंटेंस वहाँ एक कार होगी, देयर विल बी अ कार, देयर विल नॉट बी अ कार, विल देयर बी अ कार एंड विल देयर नॉट बी अ कार। तो इस तरीके से आज आपको क्या करना है, यू नीड टू मेक 10 सेंटेंसेस। आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और तीनों चीज़ें हमने की हैं देख लेते हैं ज़रा एक बार। ओके गाइज, देखो जैसे यूज़ ऑफ देयर प्रेजेंट टाइम में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो वहाँ एक पेड़ है। अब वहाँ एक पेड़ है, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे,
देयर इज अ ट्री। ठीक है, देयर इज अ ट्री। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा इसका, देयर इज नॉट अ ट्री, देयर इज नॉट अ ट्री। और सॉरी, जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो विल इज देयर अ ट्री, क्वेश्चन मार्क, इज देयर नॉट अ ट्री। इस तरीके से पास्ट के प्रेजेंट के सेंटेंस हो जाते हैं। अभी जैसे पास्ट में जब होता है तो पास्ट में हम क्या करेंगे, सेंटेंस को वहाँ एक किताब थी। ठीक है, वहाँ एक किताब थी। तो देयर वॉज अ बुक, देयर वॉज नॉट अ बुक, क्वेश्चंस, वॉज देयर अ बुक एंड वॉज देयर नॉट अ बुक। ठीक है, अच्छा, अब इसी को अगर हम फ्यूचर में लेके आते हैं तो फ्यूचर में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर से। वहाँ एक लड़का होगा। ठीक है, वहाँ एक लड़का होगा, वहाँ एक लड़का होगा तो इंग्लिश होगी इसकी, देयर विल बी अ बॉय, देयर विल नॉट बी अ बॉय, विल देयर बी अ बॉय, क्वेश्चन मार्क, विल देयर नॉट बी अ बॉय। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं देयर की सहायता से। ठीक है, तो देखो इसमें हमने यूज़ किया है इज आर, ये हमारा प्रेजेंट का है। पास्ट में हम वॉज वर यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में हम यूज़ कर रहे हैं विल बी। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जब आप देयर को इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या आप उनके साथ यूज़ करते हैं। तो अभी आज आपको इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट के बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस आपको पास्ट के बनाने हैं और 10 सेंटेंसेस आपको फ्यूचर के बनाने हैं। ठीक है, इसके साथ ही कोई भी आप एक टॉपिक लिखिए, जैसे आज आप लिख सकते हैं माई फैमिली। ठीक है, आप माई फैमिली पे 100 वर्ड्स में एक ऐसे लिखिए और फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ये सेंटेंसेस लिखिए और फिर इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप कहीं पर बैठ जाए अपने घर में और फिर तीनों ही स्ट्रक्चर्स को आपको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने देयर विल बी को फिनिश कर लिया है और जो स्टार्टिंग का जो 3 डेज़ का पीरियड है वो फिनिश हो चुका है। देयर का इस्तेमाल जो होता है इज़ आर के साथ, वॉज वर के साथ और विल बी के साथ, हमारा तीनों फिनिश हो चुके हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से अभी आपको बताया कि भाई आप सेंटेंसेस बनाएं, फिर एक टॉपिक लिखें उसको बोल के देखें आप शीशे के सामने, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आने वाली क्लास में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि आपको किस तरीके से टॉपिक लिखना है। कोई भी जैसे ऐसे लिखना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एक ऐसे लिखना नहीं आता, आर्टिकल लिखना नहीं आता, वो बेचारे रट्टा मारते रहते हैं। ठीक है, बट
अभी नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको रट्टाफिकेशन करना पड़े। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आपको बस उनको ही एक्सप्लेन करना है, और देखते ही देखते आप बड़े बड़े ऐसे लिखने लग जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। सो आज की क्लास ओवर हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे नई न्यू क्लास में। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।